बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन इकराम, ये जो आजकल हालात चल रहे हैं, इसमें तमाम जो जितनी भी पाकिस्तान में सियासी पार्टियाँ हैं, उनको एक साइड पे, एक डब्बे में बंद करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग जो है, ये सिर्फ ये चाहती है कि इनको इक़्तिदार जो है, वो दिया जाए और इस हवाले से उनकी जो डील्स हैं, वो चल रही है और उनकी जो मुशावरत है, वो अभी तक जारी है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसको भी एक कोने में लगाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके हवाले से आप जानते हैं कि आजकल मुख्तलिफ जो बयानात हैं वो आ रहे हैं। कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर ये गवाहियाँ दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक सच्चे लीडर हैं, वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं और उन्होंने 9 मई पे कभी भी हमें उकसाया ही नहीं। उन्होंने हमें कभी भी तशद्दुद का नहीं कहा, उन्होंने कभी भी हमें तोड़ फोड़ का नहीं कहा। तो कभी उन्होंने यही कहा कानून की पासदारी करें, इस तरह के जो मामलात हैं उनसे आप दूर रहें। तो इस तरह के मामलात हैं और आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जस्ट सिंध में है, इसके अलावा और वहाँ पर भी उनकी जो मकबूलियत है वो कम होती जा रही है। और जो नून लीग है वो चाहते हैं कि जैसे कि तैसे है इक़्तिदार जो है वो हमें दिया जाए। कल जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर इमरान जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट अब जमा करवा दी गई है। 35 बीमारियां हैं उनको, यानी कि उनका जो दिमाग है ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो दिल है ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनके जो फेफड़े हैं काम नहीं कर रहा, जिगर काम नहीं कर रहा, उनको घुटनों का मर्ज है, उनको जोड़ों का मर्ज है, उनको मैदे का मर्ज है, शुगर का उनको मर्ज है। यानी कि आपके माइंड में जितनी भी बीमारियां आती हैं जो आम किसी शख्स को हो सकती हैं, जो तमाम तर जो बीमारियां 35 बीमारियां जो नवाज शरीफ साहब को लग चुकी हैं, उन्होंने वो तमाम तर यानी कि जितनी बीमारियां उनके माइंड में आती गई लिखते गए मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर और वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। और ये अब आने वाला वक्त बताया गया कि एक क्या है। और इसके हवाले से आप जानते हैं कि 2018 में नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको सज़ा हुई थी। जज अरशद मलिक साहब जो हैं उन्होंने सज़ा सुनाई थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस में। और तब से ये नवाज शरीफ साहब जो हैं पहले इनको यानी कि जेल की सज़ा हुई और इनको जो सज़ा हुई थी वो 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और 2.5 करोड़ डॉलर जो है उस जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। तब उनको जेल में बंद कर दिया गया, चंद माह गुजारे और वहाँ से वो अस्पताल शिफ्ट किए गया, वहाँ से रायवेंड और रायवेंड से सीधा अपना वो आबाई जो मुल्क है लंदन शरीफ, वहाँ चले गए, आबाई शहर। यानी इस तरह के मामलात हैं। और अदालत ने जब वो लंदन में इलाज करवाने के लिए गया तो साथ एक लेटर जो है वो अटैच किया गया कि ये सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और इनको सज़ा हुई है, ये इश्तिहारी हैं। वो साथ लेटर जो है वो अटैच किया गया, तब इनको जो है इलाज के लिए लंदन भेजा गया। तो आप देख सकते हैं कि इनकी क्या इज्जत है कि यानी कि साथ साथ इस तरह का एक प्रूफ जो है वो भी दिया जाता है और फिर नारे लगाए जाते हैं कि मियाँ दे नारे वजनगे, जिस दिन मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा। और अभी तो एक छोटा भाई आया और उसने 15 माह पाकिस्तान में गुजारे हैं और जो आवाम की चीखें निकली हैं, जब छोटे थे इतने खड़ाक ने, बड़े थे कितने खड़ाक होंगे। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी अवाम को पता लग रहा है और मज़ीद पता लगेगा अगर मियाँ साहब पाकिस्तान आ गए। अच्छा, तो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो जमा करवा दी गई है और जो नवाज शरीफ साहब हैं और ये आने वाला मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ जो बेइज्जती की गई, गालियाँ दी गई, उनकी गाड़ी को मुक्के मारे गए, लातें मारी गई। अभी शुक्र करें कि जो गाड़ी है बुलेट प्रूफ थी, वरना तो ये अल्लाह ना करे इनको कुछ हो जाना था। मरियम नवाज साहबा के पतली गली में जो जलसा किया गया नाकाम हुआ। यानी कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है नवाज शरीफ साहब ने देखी और उन्होंने कहा कि जितनी बीमारियां हैं में ला दो। और बीमारियां जो हैं वो लिख दी गई, मेडिकल रिपोर्ट बना दी गई। एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन शरीफ गए तो तब जो है ये कहा गया कि 1 माह बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। लेकिन 1 माह तो क्या, अब 4 साल होने को है। 4 सालों में ये अब पहली दफ़ा जो है उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है ये जमा करवाई जा रही है। और इसके अलावा जो है जब नवाज शरीफ साहब जो हैं ये कहते हैं कि मुझे सज़ा जो है ये किसी के कहने पर दिलवाई गई, प्रेशर था। अगर नवाज शरीफ साहब प्रेशर था तो आप पाकिस्तान है,
آپ کہتے ہیں میں پاکستانی قوم کا بیٹا ہوں تو آپ آئیں نا، یہاں آ کر فیس کریں، یہاں پر بتائیں کہ مجھے سزا احمد دلوائی گئی ہے۔ اگر سزا احمد دلوائی گئی ہے تو پھر تو اقتدار آپ کو ملے گا۔ یہ تمام تر جو ہے معاملات ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہاں بیٹھ کر آپ یہ سب فیس کر رہے ہیں، یہ پاکستان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب پاکستان ان کو آنا ہوتا ہے ان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، فلاں بیماری فلاں فلاں، یعنی کہ دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے پکڑ کر بیماریاں بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو ہیں بیمار ہیں۔ یعنی کہ جب انہوں نے آرمی کے بارے میں باتیں کرنی ہوں، جب انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں کرنی ہوں، جب انہوں نے پاکستان کوئی مخالف ایجنڈا بنانا ہو، تب یہ تندرست ہو جاتے ہیں، تب ان کا جو دماغ اس کو آکسیجن ملتی ہے، دل کو آکسیجن ملتی ہے، ان کے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، ان کا جگر کام کرتا ہے، ان کے گھٹنے ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے یورپ میں وزٹ کے لیے جانا ہو، جب انہوں نے دبئی میں آنا ہو، جب انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں آنا ہو، تب ان کے جو تمام تر جو چیزیں ہیں وہ سب A1 ہوتے ہیں، اوکے ہوتے ہیں، تب ان کو کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی۔ جب پاکستان آنا ہو، جب ان کو کوئی اس طرح کا تھریٹ ہو، یعنی کہ عوام جو ہے یہ اب جوتے مار رہی ہیں تو اب میرا جانا نہیں بنتا، بیماریاں جو ہیں وہ لگاتے ہیں، میڈیکل رپورٹ جو ہے بنوا لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک عدالت جو ہے وہ پاکستان میں ہے، وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ خرید سکتے ہیں جیسے بھی ہے، لیکن ایک عدالت اللہ کے یہاں، وہاں جا کر آپ کون سی بیماریاں دکھائیں گے؟ یہ ایک بات یاد ہے، اللہ کا قہر جو ہے نا، یہ جب پڑے گا آپ کے اوپر تو لگ پتہ جائے گا، آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ صداقت عباسی صاحب ہے، جب وہ گھر گئے تو ان کی ویڈیو وائرل ہے کہ ان کی جو ماں ہے، جو ان کی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جو ان کی وائف ہے، اس کی چیخیں نکل رہی تھی، اس قدر غمگین تھے۔ تو اگر آپ ایک فیملی کو اس طرح اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، عثمان ڈار صاحب کا اندازہ لگا لیں، آپ دیگر جتنے بھی رہنما ہیں، کیا کن کن کے میں نام بتاؤں، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، زیادتی کی گئی، تشدد کیا گیا، ان کے جو کاروبار ہیں اس کو ختم کیا گیا، ان کی جو فیکٹری ہیں ان کو سیل کیا گیا۔ بھئی آپ جو ہیں یہ تھوڑا سا سوچ لیا کریں، زیادہ نہیں تھوڑا سوچا کریں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے، کیا کریں گے آپ تب جب یہ آپ پر آیا ہے؟ تو اس حوالے سے ناظرین ہو یہ خیر، اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔